अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जो है ना मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट कर लिया। मैं जा रही थी मदरसे, मुझे काम था वहाँ पे अर्जेंट, तो साथ साथ मैंने कहा चलो आपके लिए व्लॉग भी शूट कर देती हूँ। और अभी जो है ना हम लोग घर से निकले थे और आज इतनी शदीद किस्म की कोई गर्मी थी, इतनी शदीद किस्म की कि मैं कहती हूँ कि इतनी शदीद किस्म की गर्मी में घर से निकलना ही नहीं चाहिए। बाइक पे थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था धूप की वजह से। एक तो स्किन जो इरिटेट होती है धूप में निकलने से, और दूसरा मुझे तो फ़ौरन हेडेक स्टार्ट हो जाता है ये धूप की वजह से। लेकिन खैर मजबूरी थी, अब जाना था, वो भी अर्जेंट था। ना होता तो फिर किसका दिल करता है इतनी धूप में घर से बाहर जाने को। तो बस जो है ना काफ़ी टाइम जो है ना हमें वहाँ पे लग गया, 2 से 3 घंटे जो है ना मुझे वहाँ पे लगे, क्योंकि घर से नहीं काफ़ी ज़्यादा दूर था मदरसा भी। 1 घंटा तो हमें जाते हुए वहाँ पे लग गया और 1 डेढ़ घंटा मैंने वहाँ पे स्टे किया। और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग वापस आ गए। और सुबह मैंने नाश्ता वगैरह करके नहीं गई थी, और आते ही जो है ना फिर हमने सब्ज़ी वगैरह मंगवाने के बाद जो है ना फिर घर ही आके मैंने जो है ना हैंड वॉश किए, फेस वॉश किया, और थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर साथ ही मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। गैस जो है 12 बजे आती है और 2 बजे चली जाती है। जस्ट हमारे पास 2 घंटे होते हैं, और 2 घंटों के अंदर अंदर ही हमने जो है ना, चाहे आपकी तरफ गेस्ट आ रहे हैं, चाहे आपने अपने घर में खाना बनाना है या कुछ भी है, आपने 2 घंटे जो है ना उन्हीं 2 घंटों के अंदर अंदर आपने जो है ना खाना वगैरह बनाना होता है। पहले तो ईज़िली उठ के जो है ना बना लेते थे कि चलो कोई इशू नहीं होता था, गैस है, जब दिल किया उठ के बना लिया। लेकिन अब एक टाइम टेबल बन गया है कि नहीं भाई, कहीं भी अगर आप गए हुए हैं ना, तो आने के बाद आपने उस टाइम के ऊपर खाना वगैरह बनाना है, उस टाइम पे आपने घर पहुंचना ही पहुंचना है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लोग घर नहीं आएंगे तो फिर खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा, गैस चली जाएगी, और फिर जाके 7 बजे जो है ना वो कहीं गैस आती है। तो भिंडियाँ जो है ना वो मुझे मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे 10 दिन भी ये रेगुलर खाने को मिल जाए ना, तो मैं इससे उकताऊँगी नहीं, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो फिर जो है ना यहाँ पे बस मैंने सब्ज़ी वगैरह जो है ना कटिंग करने बैठ गई। मम्मा जो थी वो आके थोड़ी देर के लिए सो गई, क्योंकि धूप में जब आप जाते हैं तो इतना जो है ना आपका दिमाग घर आने के बाद माउफ हुआ होता है ना, तो आने के बाद फिर जो है ना मम्मा रेस्ट करने लगी थोड़ी देर के लिए, और मैंने फिर जो है ना आके सब्ज़ी वगैरह जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलिए मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, और मम्मा जो है ना इतनी देर के लिए रेस्ट कर लें। एक और ऊपर से प्याज कटिंग करना कोई खाने में इतना मुश्किल काम है ना, जैसे ही कटिंग स्टार्ट करें आइस में मुझे तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल मतलब उनको फ़ील ही नहीं होता ना, लाइक बिल्कुल ईज़ी होते हैं, और मैं तो थोड़ी सी भी जो है ना वो या प्याज वगैरह कटिंग कर लूँ तो मुझे फ़ौरन से जो है ना वो इरिटेशन होने शुरू हो जाती है। तो बस जो है ना यही सिंपल सा ही व्लॉग है मेरा आज का भी। मैंने जो है ना खाना वगैरह बनाया, भिंडियाँ जो है ना ये बनाई, बनाने के बाद जो है ना फिर साथ ही मैंने रोटियां वगैरह बनानी शुरू कर दी, क्योंकि खाना बनने यही था कि गैस जाने से, और बहुत मुश्किल से जो है ना मतलब अभी अभी मैंने रोटियां बनाई ही हैं, साथ ही फ़ौरन से गैस चली गई। और मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का कि मैंने जो है ना वो आते ही मतलब आते ही स्टार्ट किया है, स्टार्ट करते ही जो है ना खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया, और बहुत मुश्किल से जो है ना ये कंप्लीट हुआ है खाना वगैरह बनाना ना। तो बस जो है ना यही रूटीन होती है खाना वगैरह बनाने की। और उसके अलावा जो है ना वैसे जो रूटीन घर के काम की, सुबह मदरसे जाने से पहले घर के काम वगैरह, डस्टिंग वगैरह, सफाई वगैरह, बर्तन वगैरह वो मैंने जाने से पहले ही जो है ना कर दिए थे। बस खाना वगैरह बनाने वाला था, वो फिर मैंने आके जो है ना स्टार्ट किया। तो वो एक तो गर्मी में खाना बनाना इतना कोई मुश्किल काम है, इतना कोई मुश्किल काम है, चूल्हे के आगे खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। 10-15 मिनट रेगुलरली आप खड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसे पूरे जो है ना कपड़े भीग जाते हैं पसीने की वजह से। लाइक इतना जो है ना मुश्किल काम है गर्मियों में कुकिंग करना। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अब काम है, ज़िंदगी के करने तो हैं ही हैं साथ साथ। तो बस फिर जो है ना यहाँ पे खाना भी मेरा बनने वाला था, खाना वगैरह जो है ना हम सबके लिए बनाया, रोटियां वगैरह जो है ना
वो तैयार हुई और उसके बाद जो है ना, जब मैं खाना बना रही थी, सब्ज़ी बना रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी, दिल कर रहा था कि मैं फ़ौरन से जो है ना सो जाऊँ, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मम्मा भी जो है ना वो सो गई थी, फिर किसी न तो उठ के करना ही था। तो बस फिर जो है ना खाना वगैरह उठ के बनाया, बनाने के बाद जो है ना फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट जो है की। मैंने कहा चले मैं ना अब थोड़ी देर जो है सो जाती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। तो फिर जो है शाम में बस ऐसे ही जो है ना, तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने अपने लिए खाना जो है ना रखा प्लेट में और खाना खाना स्टार्ट किया और मम्मा को खाना दिया, भाइयों को सबको जो है ना खाना दिया। उसके बाद जो है ना फिर मैंने अपने लिया लेके, तो फिर मैंने जो है ना खाना वगैरह खाया और उसके बाद फ़ौरन से खाना खाने के बाद मुझे इतनी कोई अच्छी नींद आई ना कि मैं खाना खाने के फ़ौरन बाद ही सो गई। जैसे मैंने खाने में कोई नींद की टैबलेट खा ली, मतलब इतनी, क्योंकि मैं बेशक थोड़ी देर के लिए गई थी, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि मेरे सर में इतनी पेन हो रही थी, इतनी पेन हो रही थी। मैं कहती कि बस जो है ना मैं फ़ौरन से पहले जो है ना बस मुझे बेड मिले और मैं सो जाऊँ। तो बस फिर जो है ना खाना वगैरह खा के सो गई। उठ के फिर जो है ना एक मेरे फ़ीट जो है वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, मेरे पाँव इतने ज़्यादा सन टैन की वजह से। पहले भी मैं आती-जाती रही हूँ घर से बाहर, और जो है ना मैं सनब्लॉक जो है ना इन दिनों मैंने बहुत ही ज़्यादा केयरलेस जो है ना मैं इन दिनों हुई हूँ। मैंने बिल्कुल भी जो है ना कोई अपनी केयर नहीं की, मेरे पाँव इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और यहाँ पे फिर जो है ना मैं उठी, मैंने असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैंने अपने पाँव के लिए मैंने कहा इनका अभी से कुछ कर लूँ, क्योंकि सन टैन, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा जो है ना डैमेज हो चुकी थी धूप में जाने की वजह से। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने, हमारे घर में कॉफ़ी कोई भी नहीं पीता, इसलिए मैंने पैक वाला ही जो है ना वो कॉफ़ी पाउडर मंगवा लिया, और साथ में बेकिंग पाउडर और साथ में आपने लेमन लेना है। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके रेगुलर आप 1 वीक यूज़ कर लें, तो उसके साथ जितनी भी टैनिंग है ना आपकी स्किन के ऊपर, फीट पे है, आर्म्स पे है, नेक पे है, फेस के ऊपर इसे यूज़ नहीं करना। जस्ट पाँव के ऊपर या बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे है, नेक पे है, एल्बो, आर्म्स, कहीं भी है ना आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पार्ट पे जो है ना आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पहले जो है ना मैंने इसे बनाया, बनाने के बाद जो है ना मैंने इसे अपने पाँव के ऊपर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो लेमन आपने इसके अंदर ऐड करना है ना, 1 लेमन आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसी लेमन के जो है ना, उसी लेमन के साथ आपने इसके ऊपर जो है ना अच्छे तरीके से मसाज करना है फिंगर्स पे, लाइक जहाँ-जहाँ आपको टैनिंग है ना, वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से इसका जो है ना वो मसाज करना है। और ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि एक दफ़ा ही यूज़ करने से इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे इसका मिला था। अगर आप वीक में रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी टैनिंग जो है ना वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आपने अप्लाई कर लेना। और उसके बाद जो है ना अभी रात हो गई थी, मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर रात को जो है ना ये कस्टर्ड वगैरह आ गया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी के साथ जो है ना मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी, और इंशाल्लाह जो है ना मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग लेके आऊँ। फ़िलहाल तो सिंपल सी रूटीन चल रही है, वही जो है ना मैं शेयर कर देती हूँ। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।